सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विषयों का बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी क्षण प्रति क्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती ही जा रही है। इसलिए मैं अब भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण सुख दुख आदि के भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त हो हरिणों के साथ वन में विचरूंगा। लोक परलोक दोनों के ही भोग असत्य हैं, ऐसा समझकर ना तो उनका चिंतन करना चाहिए और ना भोग ही समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है और उनके भोग से तो आत्मनाश ही हो जाता है। वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इनसे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। परीक्षित, ययाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पुरु की जवानी उसे लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया। यह इसलिए कि अब उनके चित्त में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में ध्रुव है, दक्षिण में यदु, पश्चिम में तुरसु और उत्तर में अनु को राज्य दे दिया। सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों के योग्यतम पात्र पुरु को अपने राज्य पर अभिषिक्त करके तथा बड़े बड़े भाइयों को उसके अधीन बनाकर वे वन में चले गए। यद्यपि राजा ययाति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुख भोगा था, परंतु जैसे पांख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया। वन में जाकर राजा ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने माया मल से रहित परब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर वह भागवती गति प्राप्त की, जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। जब देवयानी ने वह गाथा सुनी तो उसने समझा ये मुझे निवृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने पर विकलता होती है। यह सोचकर ही इन्होंने यह बात हंसी हंसी में कही है। स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है वह एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसा ही है जैसे प्याऊ पर पथिकों का। यह सब भगवान की माया का खेल और स्वप्न के सरीखा ही है। ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके बंधन के हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। वह भगवान को प्राप्त हो गई। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा, समस्त जगत के रचयिता, सर्वांतयामी, सबके आश्रय स्वरूप, सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। जो परम शांत और अनंत तत्व है उसे मैं नमस्कार करती हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूंगा। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंशधर बहुत से राजर्षि और ब्रह्म ऋषि भी हुए हैं। पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय, जन्मेजय का प्रचिन्मान का प्रवीर, प्रवीर का नमस्यु और नमस्यु का पुत्र हुआ चारुप्रद, चारुप्रद से सुद्रह, सुद्रह से बहुगव, बहुगव से संयाति, संयाति से अहायाति और अहायातियों से रुद्राशव हुआ। परीक्षित, जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही धराची अप्सरा के गर्भ से रुद्राशव के 10 पुत्र हुए। त्रेत्यु, कुक्षेत्रयु, सथिलयु, कृत्यु, जलेयु, संत्यु, धर्मेयु, सत्ययु, वृत्ययु और सबसे छोटा बनेयु।